या तो बीजेपी नाम की वॉशिंग मशीन में चले जाओ या जेल चले जाओ। अगर मैं वॉशिंग मशीन में जाता तो मुझे जेल नहीं जाना पड़ता। वादा किया था 1000 मोहल्ला क्लिनिक का, 10 साल हो गए हैं, 546 ही तक है। मेरे आने से पहले मोहल्ला क्लिनिक नाम की चीज़ नहीं थी। सबसे पहले हमने मोहल्ला क्लिनिक स्टार्ट किया। आम आदमी पार्टी दिल्ली में आयुष्मान भारत क्यों नहीं लागू करती है? देखो, हम आज ही लागू कर देते हैं। फ़र्क क्या है? हमें दो चीज़ों पर आपत्ति है। यमुना कब तक साफ करेंगे? आप जब अरेस्ट हुए थे तो कहा गया कि सत्येंद्र जैन के घर से मिले पैसे, सोना, उसकी सच्चाई बता दीजिए सर। अगर जो ऐसी झूठी बातें बोल रहे हैं तो कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहें। सत्येंद्र जैन के बीजेपी में दोस्त हैं। यहाँ पे करनैल सिंह उतरे हैं आपके खिलाफ जो मैदान में हैं, वो आपको चुनावी हिंदू कह रहे हैं। जो होर्डिंग लगाए हैं उन्होंने, ये देखो होर्डिंग दिख रहा है आपको? दिख सकता है? यहाँ पर भगवान श्री राम की फ़ोटो है, यहाँ पे कैंडिडेट का नाम है, यहाँ पे जय श्री राम लिखा गया है और यहाँ पर बीजेपी का सिंबल है और सारे नेताओं की फ़ोटो है बीजेपी की। चुनाव मुश्किल है। किसके लिए? इनसाइड कहानी बताइए कि किसी ने अप्रोच किया था आपको जेल में कि भाई बीजेपी में आ जाओ? आपके बारे में कहा जा रहा है कि आप जो हैं पार्टी के डोनेशन मैन हैं। मतलब सत्येंद्र जैन ने चाहा और यूं पार्टी का फंड बढ़ गया। एकदम 40 लाख रुपए आपका जो इलेक्शन का चाहिए था पैसा, वो चंदा तुरंत जमा हो गया कुछ ही लोगों में। क्या है इसके पीछे राज? नहीं, कुछ में नहीं है। ये मुझे लगता है कि पॉलिटिकल कैंपेन जो चला रहे हैं, जिसने भी चलाया है, शायद सबसे ज़्यादा नंबर में जिन लोगों ने डोनेट किया है, 1150 के करीब लोगों ने मुझे डोनेट किया। 4 दिन लगे, बट ज़्यादातर 400, 500, 600 तक होते हैं। मुझे हाईएस्ट नंबर 1000 को क्रॉस करने वाला शायद मैं पहला आदमी होगा जिसने पॉलिटिकल डोनेशन ली और 1000 से ज़्यादा लोगों ने डोनेशन दी। 1150 लोगों ने डोनेशन दी। चुनाव मुश्किल है। किसके लिए? लगता है बीजेपी के लिए काफ़ी मुश्किल है। आपके लिए नहीं? नहीं, हम अपने मुद्दों पे लड़ रहे हैं, हम लोग काम के लिए लड़ रहे हैं। देखो, राजनीति चुनाव ना काम पे आके टिक गया है और इस बार हमने बीजेपी को जैसे कहते हैं ना, वो दे दिया है। बीजेपी खुद कामों की बात करने पे आ गई, वो बार बार अपने गोल पोस्ट चेंज कर रही है। अब वो एक बार कामों पे आ गई, अब फिर से मरने कटने पे आने वाले हैं, तो उनको समझ नहीं आ रहा क्या करें। पर एक बार कामों पे आने पे उन्होंने क्या किया, सबसे पहले तो एक बहुत बड़ी गलती कर गए कि उन्होंने कामों पे कहने लगे हम भी करेंगे, क्या करेंगे जो अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। दूसरा वो कह दिया उन्होंने कि अरविंद केजरीवाल की सारी योजनाएं कल्याणकारी योजनाएं हैं, खुद अपने संकल्प पत्र में बीजेपी ने कह दिया। तो काम पे इस बार इलेक्शन आ चुका है और काम पे तो देखो कुछ केजरीवाल का कोई मुकाबला है नहीं। अगर वो लड़ने मरने पे करते तो उनका कोई मुकाबला नहीं है, काम पे हमारा कोई मुकाबला नहीं। शकूर बस्ती विधानसभा से आप 3 बार लड़ चुके हैं, चौथी बार लड़ रहे हैं। एक पॉइंट मैंने नोटिस किया है कि आपके जो जीत का मार्जिन है हर बार, वो बहुत बड़ा मार्जिन नहीं है। कभी 7000 से है, कभी 3000 से है। उसको कैसे देखते हैं आप? नहीं, यहाँ के हिसाब से तो बड़ा ही है। जब वोटिंग ही 1 लाख की होती है, मुझे हर बार 50% से ज़्यादा वोट मिले हैं, तो 50% से ज़्यादा वोट मिलना अच्छी चीज़ है। मेरे अपोनेंट को मुझसे 8-9% कम मिले, तो 8% 9% गैप काफ़ी अच्छा गैप होता है। अपोनेंट की बात आपने की है। आप बीजेपी ने यहाँ से करनैल सिंह को टिकट दिया है, वो उनके मंदिर टीम के जो हैं प्लेयर रहे हैं। पॉइंट यहाँ पे ये है कि आप अभी शुरू में बात कर रहे थे कि काम पे बात करा रहे हैं, लेकिन वहाँ मैं देख रहा हूँ कि कई सारी बातें आई हैं जिसमें आप लोगों को वो लोग कह रहे हैं कि चुनावी हिंदू हैं। देखो, अच्छी बातें नहीं है ये कहने को। हम कहते हैं वो चुनावी मुसलमान है, ये तू में उनकी राजनीति हो जाएगी। अब वो अरविंद केजरीवाल के घर पे प्रदर्शन कराने कि आपने मौलवियों की तनख्वाह नहीं दी, तो बीजेपी को इससे क्या मतलब? तो चुनाव के टाइम पे वो कहते हैं मुसलमान बन गए क्या? कहे कि चुनावी हिंदू कैसे हो गए? चुनावी हिंदू ऐसे हो गए कि आप मैं बर्थ हूँ। वो ना गलत कॉन्स्टिट्यूशन चुन बैठे, अमेरिका से आए, जैसे माइग्रेटरी बर्ड होते हैं ना, वो चुनावी उसमें आ गए कोई चुनाव लड़ने के लिए ना, चुनावी पंछी। उनका परिवार अमेरिका में रहता है, बेटे अमेरिका में रहते हैं, वाइफ अमेरिका के वो है नागरिक है, बेटे भी अमेरिका के नागरिक हैं। वो भी अमेरिका के नागरिक थे, आज हैं या नहीं है पता नहीं है, पहले तो थे। चुनावी पंछी हैं, इलेक्शन लड़ने आए हैं। किसी ने समझा दिया कि भाई किसी बस्ती से लड़ लोगे तो कुछ हो जाएगा। शकूर बस्ती के पीछे लिखा था बस्ती, उन्होंने सोचा बस्ती में लड़ लेते जाके। भाई यहाँ पे घूम के देख लो क्या हाल है, सारे पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ पे। और बस्ती नाम से तो आगे सोचा था कि कम पढ़े लिखे लोग हो गए, वो पढ़ाई की बात कहाँ करेंगे। परसों एक अंकल जी मिल गए, कट्टर इनकी पार्टी वाले, कहते जी आज तक सत्येंद्र आपको वोट नहीं दिया, इस बार ही दूंगा, चौथी बारी आप दूंगा। मैंने अंकल जी ऐसा क्या हुआ,
हृदय परिवर्तन कैसे हो गया? कहते हैं हमारी पार्टी क्या समझती है, शकूर बस्ती में रहते हैं, इसका मतलब ये थोड़ा कि अनपढ़ गंवार हैं हम लोग। और आजकल तो जो कम पढ़े लिखे हैं वो भी चाहते हैं उनके बच्चे पढ़ लिख जाएं। 10वीं पास को टिकट दे दी, मतलब हमें कुछ भी नहीं समझते, 10वीं पास को टिकट दे दी। मैंने अंकल जी आपको कैसे पता लगा? कहते अपने इलेक्शन एफिडेविट में खुद लिखा है उसने। दूसरी बात, भाई साहब इलेक्शन लड़ रहे हो, भगवान को थोड़ा लड़ाओगे? इलेक्शन के कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। मैं आपको दिखा सकता हूं जो होर्डिंग लगाए हैं उन्होंने, ये देखो होर्डिंग दिख रहा है आपको, दिख सकता है? यहाँ पर भगवान श्री राम की फोटो है, यहाँ पे कैंडिडेट का नाम है, यहाँ पे जय श्री राम लिखा गया है, और यहाँ पे बीजेपी का सिंबल है, और सारे नेताओं की फोटो में विजिबल है। क्या भारत का संविधान, इलेक्शन के कानून ये कहते हैं कि इलेक्शन लड़ो और भगवान के नाम पे वोट मांगो? आप तभी तो कहा सनातनी। अरे भाई साहब आपको भी देखना चाहिए। आप कहते हैं अगर इलेक्शन के ऊपर इतनी सारी वो स्टोरीज कर रहे हो तो ये भी करके देखो ना। क्या आज पहली बार ऐसा हुआ है कि इलेक्शन लड़ रहा है कोई कैंडिडेट खुले आम सरे आम भगवान की फोटो लेके लगा के चल रहा है कि मुझे भगवान के नाम से वोट दो? आपने इलेक्शन कमीशन में कोई कंप्लेंट तो हमने कर दी है। अब देखो इलेक्शन कमीशन कुछ एक्शन ले पाएगा, देखते हैं क्या होता है। आप 2.5 साल करीब जेल में रहे हैं, और 2.5 साल तक नहीं रहे हैं तो आपकी जो विधानसभा के लोग हैं वो, उनके मन में एक रहता है शंका कि भाई 2.5 साल नहीं रहा, काम नहीं हुआ मेरा, या काम रुक गए होंगे। तो अभी जनता को आप कैसे, मतलब कैसे उनको समझाएंगे कि नहीं भाई हम रहें ना रहें, या जो काम मिस हो गया है? एक बड़ा सवाल तो है, लोगों के मन में शंका है कि लोग बार बार सोचते हैं कि भाई ये पार्टी तो यहाँ के इनके नेता जेल चले जाते हैं, हमारा काम अल्टीमेटली रुक जाता है, हमें क्या मतलब है आप जेल में रहें ना रहें, हमारा काम तो रुक जा रहा है। ऐसा होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। परिवार का सदस्य अगर अस्पताल में हो तो परिवार के लोग ये नहीं कहते कि हमें नहीं लेना देना कि अस्पताल में है या नहीं है। दूसरी बात, जब मैं जेल में गया तो मैं खुद सोचता जो आपने बात कही है कि अब तो इतना लंबा समय हो गया, 2.5 साल हो गए, पहले अरेस्ट किया था इन्होंने, अब तो सारे काम हो गए होंगे। बीजेपी के काउंसलर हैं, बीजेपी कैंपेन सब काम करा दिए होंगे। पर देखो 2.5 साल तक उन्होंने मेरा प्रचार किया है यहाँ पे जम के। कोई जाता था काम के लिए, फंड नहीं है जी, पैसे नहीं है, हम नहीं करा सकते जी, एमएलए से फंड ले आओ हम करा देंगे। तो लोग कहते थे अरे हद हो गई, तुम कुछ तो करा दो। 2.5 साल में उन्होंने 2.5 रुपये का काम नहीं कराया। मैं 2.5 महीने पहले आया, मैंने आने के तुरंत बाद 20-25 करोड़ के काम को सैंक्शन भी करा दिए और बहुत सारे काम स्टार्ट हो गए। तो जनता को ये भी पता लग गया कि भाई इनके अलावा कोई काम नहीं करा सकता। एक सवाल है कि वो, मतलब मैं इससे जानना चाहता हूँ कि वो बड़ा चला है मीडिया में भी, आपने भी देखा होगा कि आप जब अरेस्ट हुए थे तो कहा गया कि सत्येंद्र जैन के घर से मिले पैसे, सोना, उसकी सच्चाई बता दीजिए सर। मेरे घर से 1 रुपया नहीं मिला, मेरे घर से कुछ भी लेकर नहीं गए। और मैं आगाह करना चाहता हूँ उन लोगों को, अगर जो ऐसी झूठी बातें बोल रहे हैं तो कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहे। आपने बांसुरी स्वराज पे आई थिंक डिफेमेशन केस जी, किया है, इसी चीज़ के लिए है। वो 3 बार हेल्थ मिनिस्टर रहे हैं, और बार बार आपके मॉडल की बात की जाती है कि मोहल्ला क्लिनिक, जब आप जेल गए तब भी एकदम वो प्रचार था कि मोहल्ला क्लिनिक जो है आपका एक कि दिमाग की उपज है, और आपको उसका बहुत क्रेडिट दिया गया। तो सवाल आपसे होगा, मोहल्ला क्लिनिक जो है वो आप लोगों ने करीब 2015 में आई थिंक वादा किया था 1000 मोहल्ला क्लिनिक का, अब जो है वो 510 साल हो गए हैं, 546 ही तक है। इस पर क्या कहेंगे? पहले तो मोहल्ला क्लिनिक की बात कर लें। ठीक, मेरे आने से पहले मोहल्ला क्लिनिक नाम की चीज़ नहीं थी, सबसे पहले हमने मोहल्ला क्लिनिक स्टार्ट किए। ठीक है, हमने हमेशा से देखो एजुकेटेड मिडिल क्लास में रहे हैं। अगर कभी भी एग्ज़ाम देने गए ना, पेरेंट्स ने पूछा कितने नंबर आएंगे, हमने तो हमेशा 100 ही कहा है, कभी 99 तो कहा नहीं। आए कभी 90, कभी 95, कभी 80, पर कभी हमने ये नहीं कहा कि 80 आएंगे या 90 आएंगे। हमने कोशिश 100 की है। ठीक है, मैं मानता हूँ 550 तो बनाए हमने, हमसे पहले 70 साल में एक भी नहीं बना था ना, 70 साल में एक भी नहीं बना था, हमने बनाए ना। पहली बार हम है ना जिन्होंने बनाए। 550 बनाए, 1000 भी बनाएंगे। हमें लगा था कि 1000 दिल्ली में होने चाहिए और 1000 पूरे करेंगे। अब ये भी पता है आपको, कारण भी पता है, पहले 2 साल का लॉकडाउन लग गया कोरोना की वजह से, उसके बाद मेरा ही लॉकडाउन हो गया, तो अभी तक पूरे हो चुके होते, अब जल्दी ही पूरे कर देंगे। या कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप लोग मिस कैलकुलेट कर जाते हैं? कई बार आप थोड़ा सोच ओवर एक्साइटमेंट में, नहीं, ऐसा बिल्कुल जैसे ओवर एक्साइटमेंट का मैं एग्जांपल देता हूँ कि आप लोगों ने 1000 रुपये महिलाओं को देने की बात की। नहीं, पहले मैं मोहल्ला क्लिनिक का बता देता हूँ आपको। देखिए, मोहल्ला क्लिनिक में 550 मोहल्ला क्लिनिक चल रहे हैं, बट कुछ मोहल्ला क्लिनिक डबल शिफ्ट में चल रहे हैं, आपने उनको काउंट नहीं किया।
अगर डबल शिफ्ट में चल रहे हैं तो वो उसमें डॉक्टर भी अलग होते हैं, स्टाफ भी अलग होता है, सब कुछ अलग, वो अलग ही हॉस्पिटल है, अलग ही मोहल्ला क्लिनिक है। तो 50, 60, 70 वो भी हैं, तो उनको मिलाएंगे तो 600 क्रॉस कर जाएगा। परंतु मैं कहता हूँ कि 1000 करने हैं ना, हम करेंगे। मैं कब कह रहा हूँ पूरे हुए हैं? अरे 550 तो बनाए ना मैंने, 550 तो बना के दिखाए, बाकी भी बनाऊंगा। मोहल्ला क्लिनिक में अभी एक मैंने आरटीआई रिपोर्ट देखी है जिसमें ये है कि पिछले साल आपका जो 2023 था उसमें करीब 1.94 करोड़ जो हैं पेशेंट आए थे, वो 2024 में 28% गिर गए हैं। पेशेंट का नंबर जो है वो गिर गया है और करीब 1 करोड़ 39 लाख के करीब आ गए। 28% कहाँ कम हुआ? आप कैलकुलेट करिए। 2 करोड़ के करीब है सर, 140 आ गया है। अच्छा चलो ठीक है। तो मतलब ये कैसे कम हो गया? मतलब क्यों, क्या क्वालिटी में कुछ मामला हुआ है? पेशेंट क्यों कम हुए हैं? देखो मुझे लग रहा है कि मैं जेल में था, हो सकता है इसलिए कम हो गया हो, तो मैं आ गया हूँ, अब देखो नंबर बढ़ रहा होगा। देखो इसके कारण कोई भी हो सकते हैं, मैं इसके बारे में कमेंट करना मुश्किल है, बट 1.5 करोड़ नंबर भी क्या कम है? और मोहल्ला क्लिनिक में आने वाले एटलीस्ट 80%, 80% लोग ऐसे हैं जो पहले कभी भी गवर्नमेंट हेल्थ सिस्टम को यूज़ नहीं करते थे या कर नहीं पाते थे। रीज़न बीइंग कि उनको अस्पतालों में जाने के लिए समय लगता था भाई। घर से जाओ, ऑटो में जाओ, 3 घंटे लगेंगे, लाइनों में लगे रहो, पूरा पूरा दिन लगता था, टेस्ट कराने के लिए अगले दिन जाओ, तो वो बहुत मुश्किल काम था, कम्बरसम काम था। अब जा रहे हैं तो 1.5 करोड़ लोगों ने अगर बेनिफिट लिया है, वो भी कम नहीं है। आम आदमी पार्टी दिल्ली में आयुष्मान भारत क्यों नहीं लागू करती है? बीजेपी कहती है आप करने नहीं दे रहे हमें, हम चाहते हैं लोगों के और फ़ायदा हो जाए लोगों को। देखो हम आज ही लागू कर देते हैं। फ़र्क क्या है? हमें 2 चीज़ों पे आपत्ति है। पहली, हम कहते सबके ऊपर लागू करो। दिल्ली की जितनी पॉपुलेशन है सबके ऊपर लागू होगा, गरीब और अमीर या मिडिल क्लास इस पे भेद नहीं होगा। वो ये कहते हैं बीपीएल पे होगा। देखो बीपीएल कौन होता है? कि जिसके घर में पंखा है, जिसके घर में टीवी है, जिसके घर में फ्रिज है, उन पे लागू नहीं होगा। ऐसे घर में कहाँ से ढूंढ के लाऊं दिल्ली में? तो मैं स्टार्ट कर दूं और 5-10% वो भी झूठ बोल के लिखेंगे कि मेरे घर में कुछ नहीं है, सिर्फ उन पे लागू होगा। अरे भाई पूरे देश में दिल्ली में फ़र्क है। पूरे देश में 25-30% लोग आपको ऐसे मिल जाते हैं जो उनकी क्राइटेरिया पूरा कर पा रहे हैं। दिल्ली में तो ऐसे 5-10% भी नहीं है। तो फॉर्मेलिटी के लिए करना है क्या? हमने कहा था 100% पे लागू करेंगे। अरे भाई 2 ही तरह के लोग हैं, एक जिन्होंने टैक्स दिया है, एक जिनको ज़रूरत है, गरीब है, तो दोनों पे लागू होना चाहिए। आप ये कैसे कह सकते हैं जिन्होंने टैक्स दिया नहीं नहीं आपके लिए नहीं करेंगे? हमारा मानना है एजुकेशन फॉर ऑल, हेल्थ केयर फॉर ऑल, नॉट फॉर फ्यू। इसके ऊपर नेताओं से हमारे हमेशा ठंडी रहेगी। नेता लोग क्या कहते हैं, कुछ के लिए कर दो, बाकी देख देख के खुश होते रहेंगे, तालियां बजाते रहेंगे। दूसरी आपत्ति हमारी है अमाउंट पर। उनका पूरी अमाउंट पर पैसे? जी जी, वो कहते 5 लाख तक का इलाज कराएंगे पूरी फैमिली का। फैमिली में एक आदमी बीमार हो गया, 5 लाख का बिल आ गया, दूसरा हुआ तो फिर नहीं कराएंगे जी। तो 5 लाख में दिल्ली शहर में कैसे होता है? दूसरे राज्यों के अंदर 5 लाख काफ़ी बड़ा अमाउंट हो शायद, मुझे नहीं लगता वहाँ भी होगा, पर दिल्ली में तो हॉस्पिटल में अगर प्राइवेट में एडमिट हो गए तो 4-5 दिन में आ जाता है 5 लाख का बिल। तो हमें इस अमाउंट में भी आपत्ति है कि अमाउंट बढ़ाना चाहिए। अभी हम अपनी योजना लेके आए हैं, सीनियर सिटीजन 60 साल से ऊपर जितने भी लोग हैं, 1 लाख का खर्चा है या 1 करोड़ का है, प्राइवेट हॉस्पिटल में भी सारा खर्चा दिल्ली सरकार देगी, कोई लिमिट नहीं, कोई कंडीशन नहीं कि आप अमीर हैं कि गरीब हैं। हमने कोई कंडीशन नहीं लगाई। हमने कहा भी दिल्ली का रेजिडेंट होना चाहिए, 60 साल की उम्र होनी चाहिए। हम सब कुछ करेंगे, जितना भी खर्चा आएगा हम देंगे। तो हमने लेके आए ना, हम अभी 60 से ऊपर कर रहे हैं, बाद में इसको आगे बढ़ाएंगे। इस पे सरकार पे बोझ नहीं पड़ेगा ऐसी स्कीम्स जो आप? आयुष्मान भारत से बोझ नहीं पड़ेगा। नहीं, नंबर जो आप कह रहे हैं सबके लिए होगा, मैं एक बात पूछ रहा हूँ। आप दुनिया का एक देश बताइएगा जो डेवलप कंट्री हो जहां पे वो सबके लिए ना करते हो। या तो हम कहते हैं कि हमें डेवलप होना ही नहीं कभी भी, एटर्निटी तक हम डेवलपिंग कंट्री रहेंगे, नेता डेवलप कर जाएंगे, बड़े बड़े लोग डेवलप कर जाएंगे, जनता डेवलप नहीं करेगी। बोझ पड़ेगा, क्यों पड़ेगा भाई साहब? टैक्स भी तो वही जनता दे रही है। जिस जनता ने टैक्स दिया उनका इलाज कराएंगे तो बोझ पड़ जाएगा हमारे ऊपर। नहीं, जो पैसे दे सकते हैं, क्यों दे सकते हैं? चॉइस है ना उसकी, मत कराए। ये ऑप्शन है उनके। हाँ उनकी मर्जी है भाई। आज भी मोहल्ला क्लिनिक में इलाज कराना, योर चॉइस। आप जाएं तो मर्जी, नहीं जाए तो आपकी मर्जी। मैंने वहां पर ये नहीं कहा कि आप जाएंगे तो अपना सर्टिफिकेट गरीबी का लेके आओ, कि आप गरीब हैं इसका सर्टिफिकेट लेके आइएगा। ऐसा सर्टिफिकेट कोई नहीं मांगता।
तो किसी को नहीं मिल रहा कि इसके अंदर कोई कमी है। कहते स्कीम तो बहुत अच्छी है जी, पर पैसे कहाँ से आएंगे। जब हमने कोई भी योजना हम स्टार्ट करते हैं, हमारे विरोधी एक ही बात बोलते हैं, पैसे कहाँ से लाओगे। जब पानी फ्री किया था 10 साल हो गए, आज तक है ना। बिजली फ्री की थी 6 साल हो गए, आज तक है ना। महिलाओं के लिए बस यात्रा फ्री की थी, आज तक है ना। तब भी सारे आरोप ये लगा, पैसे कहाँ से लाओगे। पैसे इसीलिए तो कहा जा रहा है कि दिल्ली पहली बार रेवेन्यू डिफिसिट में जा सकती है। सकती है ना, पर जाएगी नहीं, मैं आपको गारंटी देता हूँ। ना तो रेवेन्यू डेफिसिट में जाएंगे, ना ही कोई नया कर्ज लेंगे, ना ही हम कोई नया टैक्स कर्ज नहीं लेंगे। इस काम के लिए नहीं लेंगे। आज भी दिल्ली टैक्स नहीं, वो कर्ज नहीं लेती अभी किसी कर्ज के लिए अप्लाई किया गया था? जी नहीं नहीं ना। 1,000 रुपये महिलाओं को देने का आप लोगों ने एक स्कीम निकाला और अब आप उसको बढ़ा के 2,100 कर रहे हैं। सवाल यह है कि वो 1,000 रुपये आप दे नहीं पाए, फिर 2,100 कैसे यकीन करें लोग कि आप 2,100 दे देंगे। जैसा था ये स्कीम ना, मार्च 2024 में पास की गई थी दिल्ली असेंबली से। जैसे ही ये सैंक्शन हुई, पास हुई, इम्प्लीमेंट होने से जस्ट पहले ही अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट कर लिया गया। डिले हो गई, वापस बाहर आए, लोगों से रजिस्ट्रेशन किया गया, महिलाओं से रजिस्ट्रेशन किया गया कि 1,000 वाली स्कीम लेके आ रहे हैं, हम चालू करना चाह रहे हैं। कैबिनेट ने भी पास कर दी थी। तो सबसे महिलाओं से बात की, स्कीम बहुत अच्छी है, बट महंगाई बढ़ गई, थोड़ा बढ़ा दो तो अच्छा है। और महंगाई क्या बात बताऊँ मैं आपको, इस देश की 2 ही बहुत बड़ी समस्याएं जिनके ऊपर कोई डिस्कस नहीं करता है, कि बेरोजगारी और महंगाई। दोनों की देन है केंद्र सरकार की, एक गिफ्ट टू द पीपल ऑफ इंडिया, कि 1,000 रुपये तो वाकई में कुछ भी नहीं है। तो फिर ये हुआ कि 2,000 कर लेते हैं। फिर फाइनल डिसाइड हुआ कि थोड़ा सा शुभ फिगर 2,100 रुपये किया जाए, इसलिए 2,100 रुपये। बीजेपी ने 2,500 कर दिया। वो तो 5,000 भी कर सकते हैं, 15 लाख भी किया था उन्होंने, उनका क्या है। ये 15 लाख थे ना, काफ़ी बड़ा अमाउंट था, चल रहा है, वो भी आ रहा है, अभी तक तो पहुंचा नहीं है। जिस दिन पहुंच जाएगा तो 2,500 भी आ जाएंगे। सर जी आपने 2,500 की बात की है ना, पढ़ के सुनाओ उन्होंने क्या कहा है। महिलाओं को आर्थिक मदद 2,500 रुपये महीना, गरीब महिला को 2,500 रुपये महीना, गरीब महिला को। हमने कहा हर महिला को हर महीने 2,100 रुपये, यानी हम देंगे हर महिला को हर महीने 2,100। उन्होंने क्या कहा है, गरीब महिला को। और गरीब की डेफिनेशन मैंने अभी बताई, दोबारा बता देता हूँ, जिसके घर में पंखा ना हो, जिसके घर में टीवी ना हो, जिसके घर में फ्रिज ना हो। वैसे भी देने की तो बात कहीं हुई नहीं ना, कहने की बात थी, उन्होंने कह दिया। देने की अगर बात होती, हमें ही कॉपी करना था। सर हमने कहा 60 साल से ऊपर सभी बुजुर्गों का इलाज करेंगे, 1 लाख हो या 1 करोड़ हो। आप कहते 60 साल से नीचे वालों को भी करेंगे, कह देते। बीजेपी ने कहा 10 लाख रुपए तक का इलाज कराएंगे। कहा है ना, हमारी को कॉपी क्यों नहीं करते, उससे आगे करो ना। उनके तो बुजुर्ग 70 साल में होते हैं, सर में 60 साल का है। सत्येंद्र जैन के बीजेपी में दोस्त हैं? मेरे सोसाइटी में दोस्त हैं, अलग से बीजेपी में तो नहीं है दोस्त। दोस्ती नहीं हुई? होते तो जेल थोड़ा जाते हैं। इनसाइड कहानी बताइए कि किसी ने अप्रोच किया था आपको जेल में कि भाई बीजेपी में आ जाओ? अभी इलेक्शन चल रहे हैं, अभी कहना ठीक नहीं है। अप्रोच हुआ था या नहीं होता, हाँ या ना? नाम नहीं बताइए। नहीं देखो, मैं आपको इतना बता सकता हूँ, 2 ऑप्शन थे ये मेरे सामने ना, कईयों के सामने। या तो बीजेपी नाम की वॉशिंग मशीन में चले जाओ, या जेल चले जाओ। अगर मैं वॉशिंग मशीन में जाता तो मुझे जेल नहीं जाना पड़ता, और कुछ लोग वॉशिंग मशीन में गए, वो जेल नहीं गए। चॉइस इज योर्स। आप कैलाश गहलोत की बात कर रहे हैं? नहीं, मैंने नाम नहीं लिया। सज्जन है, मैं ये कहूँ खराब आदमी है, अच्छा आदमी है, पर देखो जेल जाना तो अब कोई चॉइस ही ना छोड़ो किसी के सामने, जेल जाओ या बीजेपी में जाओ, फिर देखो मुश्किल तो काम है। यमुना कब तक साफ करेंगे? देखो यमुना क्लीनिंग का काम हमने बहुत शिद्दत से और बहुत आगे तक ले जा चुके हैं। दिल्ली के अंदर 1650 से ज़्यादा कॉलोनीज़ में सीवर लाइन हम डाल चुके हैं। सीवर लाइन डालने का काम 70 साल में नहीं हुआ था, वो हमने पूरा कर दिया है। अब जो गंदा पानी सीवर का पानी है, उसको हम STPs में लेके जा रहे हैं। दिल्ली के सारे STPs की कैपेसिटी को ऑगमेंटेशन की जा रही है, इंक्रीज़ की जा रही है। 600 MGD वाटर की कैपेसिटी है, उसको 1400 MGD कर रहे हैं, और ये काम वॉर फुटिंग पे चल रहा है। थोड़ा डिले हुआ है, हम मानते हैं इसको डिले हुआ है। उसका कारण वो भी रहा कि भी कोरोना आ गया था, थोड़ा काम रुक गए थे, रेवेन्यू भी बंद हो गए थे उस टाइम पर। अब थोड़ा डिले हुआ, उसके बाद लॉकडाउन, कोरोना का लॉकडाउन था, फिर अभी लॉकडाउन हो गया। कोई टाइमलाइन होगा कि हाँ इतने 3 साल में हो जाएगी? क्योंकि आप लोगों ने टाइमलाइन तो दिया था कि 2-3 साल में हो, 19 ने कहा था, 2025 कहा था। 25 2025 कहा था,
अब कोरोना में लॉकडाउन हुआ तो जिसकी वजह से थोड़ा लेट हुआ है, अब 2-3 साल में कर देंगे। दिल्ली में सड़क गंदगी, इसको लेकर इस चुनाव में चर्चा है, आपके पास भी लोग आ रहे होंगे, आप भी देख रहे होंगे, बातें हो रही हैं ये कि भाई दिल्ली की जो मतलब दिल्ली एक कैपिटल लगता नहीं है। देखो ऐसा था, मैं बताऊँ, हमारी विपक्षी पार्टी ने हम सबको जेल भेज दिया। अरविंद जी जेल में, सत्येंद्र जैन जेल में, मनीष सिसोदिया जेल में, संजय सिंह जेल में, सबको जेल डाल दिया। दिल्ली की यूनियन टेरिटरी, यहाँ की गवर्नमेंट में कोई भी काम केंद्र सरकार करा सकती है। एलजी साहब तो सर्वे हैं, कुछ भी करा सकते, तो भाई सब करवा देते ना। हमें अंदर डाल के सड़ा तो इन्होंने दिया। अगर इन्होंने जो भी करा तो इन्होंने करा ना, हमें तो अंदर डाला था इन्होंने। अब हम आ गए, करा रहे हैं, करा देंगे बिल्कुल। चलिए हम उम्मीद करते हैं आप करा दें। बिल्कुल कराएंगे, क्यों पहले नहीं करा रखा था क्या, फिर से कराएंगे। चलिए हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।